वेलकम प्रोफेशनल्स, वेलकम टू आवर चैनल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन। हमने लास्ट वीडियो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बनाई थी, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे 2016 में अमेंडमेंट हुई और उसके बाद 2018 में भी अमेंडमेंट हुई और बहुत सारे मेजर चेंजेस आए। उन मेजर चेंजेस के कारण हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें एमसीक्यूज़ में बहुत चेंज आए। इसलिए आज की वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और पिछली जो हमारी अमेंडमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग एमसीक्यू के अलग आंसर बनते हैं और अब अमेंडमेंट होने के बाद एमसीक्यू के उन्हीं सेम एमसीक्यू के अलग आंसर बन जाते हैं। तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल और इन रिसर्च एक्टिविटीज pertaining thereto or in the production of testing of biologicals is known as hospital waste, biomedical waste, biological waste, non-biological waste. The answer is biomedical waste. कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि हमारे किसी डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, किसी रिसर्च में, किसी एनिमल के ऊपर रिसर्च में, किसी भी टेस्ट में जनरेट होता है उसे हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज द थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर येलो बिन वेस्ट अदर देन इंसिनेशन एंड डीप बरियल। जो पुराने हमारे जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल थे उसमें हमारा तीसरा कोई वे नहीं था। तो प्लाज्मा पैरालिसिस, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड ड्राई हीट। तो आंसर इज प्लाज्मा पैरालिसिस। प्लाज्मा पैरालिसिस हमारा एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है जिससे हम बायोमेडिकल वेस्ट को सेफ डिस्पोजल कर सकते हैं। ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट को कमर्शियल यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यूरिन बैग्स शुड बी डिस्कार्डेड इन। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लू बिन, सेकेंड ऑप्शन इज रेड बिन, थर्ड इज वाइट कंटेनर एंड फोर्थ ऑप्शन इज येलो बिन। द आंसर इज रेड बिन। यूरिन कंटेनर्स को हम रेड बिन में डिस्कार्ड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन यू फाइंड बायोमेडिकल वेस्ट इन रेगुलर वेस्ट, which of these things should you do? Notify the area leader, fill out an AEMS report, notify your service coordinator, all of the above. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जब भी आपको कोई रेगुलर वेस्ट में बायोमेडिकल वेस्ट मिलता है तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, साइटोटॉक्सिक वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन येलो बिन, ब्लू बिन, रेड बिन, वाइट बिन। द आंसर इज येलो बिन। अगर कोई पहले वाले रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा तो वो आंसर हमारा डेफिनेटली रेड बिन देगा, लेकिन द आंसर इज नाउ येलो बिन। सिक्स्थ क्वेश्चन, बायोहजार्ड साफ्ट कंटेनर मस्ट बी रिजिड, लीक रेजिस्टेंट, पंचर प्रूफ, ऑल ऑफ द अबव। जितने भी हमारे बायोहजार्ड सॉफ्ट कंटेनर जिसमें हमारी पैनी चीज़ें होती हैं वो कैसे होने चाहिए? वो एक जगह रुके हुए होने चाहिए, लीक रेजिस्टेंट होने चाहिए, पंचर प्रूफ, या फिर उसमें सारी क्वालिटीज़ होनी। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। उसमें सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। डिस्कार्डेड और एक्सपायर्ड मेडिसिन्स शुड बी डिस्कार्डेड इन। द आंसर इज ब्लू बिन, रेड बिन, वाइट कंटेनर एंड येलो बिन। द आंसर इज येलो बिन। अब जितनी भी मेडिसिन हैं उनको हम, चाहे वो एक्सपायर्ड हैं चाहे वो नॉन एक्सपायर्ड हैं, उनको हम येलो बिन में डिस्कार्ड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वाई वेस्ट बैग्स आर बारकोडेड। अब हमारे वेस्ट बैग सारे बारकोड लग के ही आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा, क्यों उन बारकोड को बैग्स को बारकोडेड करते हैं? टू काउंट द बैग्स, हमें बैग्स काउंट करने होते हैं। टू नोट ट्रांसपोर्टर नेम, टू मॉनिटर वेस्ट जनरेशन टू डिस्पोजल प्रोसेस, नन ऑफ दिस। द आंसर इज टू मॉनिटर वेस्ट जनरेशन टू डिस्पोजल प्रोसेस। जब हमारा बारकोड हम बैग पे लगा देते हैं तो जिस पॉइंट पे वो जनरेट हुआ वहीं से उसको स्कैन किया जाता है और हर पॉइंट पे जाके वो बारकोड स्कैन होते हैं, जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं कब हमारा वेस्ट वार्ड से या हॉस्पिटल से या लैब से निकला और कब कितने टाइमिंग में वो हमारा स्टोर रूम तक पहुंचा और कितने टाइम के अंदर हमारा फाइनल डेस्टिनेशन पे, हमारा ट्रीटमेंट प्लांट पे पहुंच गया। तो ये मॉनिटर करने के लिए बारकोड लगाए जाते हैं। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। पेपर कवर ऑफ
of gloves or PP kits should be discarded in? ग्लव्स के कवर और PP किट्स के कवर, मैं दोनों के कवर की बात कर रहा हूँ, कहाँ डिस्कार्ड? रेड बिन, वाइट कंटेनर, येलो बिन या ब्लैक बिन? तो पेपर कवर और PP किट के सारे वेस्ट क्या हैं? ये जनरल वेस्ट काउंट होते हैं, इसलिए ब्लैक बिन में ही आएंगे। बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी स्टोर्ड इन टेम्परेरी स्टोरेज फैसिलिटी फॉर लेस देन, जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है वो टेम्परेरी स्टोरेज में कितनी देर के लिए रखा जा सकता है? 12 आवर के लिए, 24 आवर के लिए, 48 आवर के लिए और 3 डेज़ के लिए। जो टेम्परेरी स्टोरेज है वो हमारा हमेशा लेस देन 48 आवर्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा हम टेम्परेरी स्टोर नहीं कर सकते, उसको ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजना ही पड़ेगा। हमारा 11th क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन इन वाइट कंटेनर। वाइट कंटेनर जिसमें हम शार्प्स डालते हैं, स्कैपल्स, नीडल्स, उसमें कितने परसेंट हाइपोक्लोराइड होना चाहिए? 10%, 2%, 1% और 5%। द आंसर इज 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। स्कैपल्स शुड बी डिस्कार्डेड इन ब्लू बिन, रेड बिन, वाइट कंटेनर और येलो बिन। द आंसर इज वाइट कंटेनर। वाइट हमारा पंचर प्रूफ कंटेनर में हम अपने स्कैपल्स को डिस्कार्ड करते हैं जिससे कि वो किसी को इंजरी ना क्रिएट करे। बेनिफिट्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज आर रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल विद इन द हॉस्पिटल, लो इंसिडेंस ऑफ कम्युनिटी एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, रिडक्शन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज एंड डेथ ड्यू टू यूज एंड रीपैकिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिस्पोजल। तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द। द आंसर इज ऑल ऑफ द। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा था क्योंकि आपको सारे बेनिफिट्स याद हो जाएं। ब्रोकन ग्लास बॉटल शुड बी डिस्कार्डेड इन ब्लू बिन, रेड बिन, वाइट कंटेनर एंड येलो बिन। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ब्लू बिन। ब्लू बिन को हम जितने भी ग्लास मटेरियल्स हैं उनके लिए हमने डेजिग्नेट कर दिया है। अब वैसे तो ये कार्डबोर्ड बॉक्स में ब्लू स्टिकर या फिर ब्लू मार्क के साथ होता है, लेकिन अगर आपको वो ऑप्शन नहीं दिया तो आपका आंसर होगा ब्लू बिन। इंसिनरेशन इज डन फॉर, इंसिनरेशन कौन से वेस्ट के लिए होता है? शार्प वेस्ट के लिए, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए, रेडियोग्राफिक वेस्ट के लिए या फिर यूज्ड बैटरी के लिए? द आंसर इज ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। इंसिनरेशन हम एनाटॉमिकल वेस्ट का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, येलो बिन वेस्ट इज ट्रीटेड बाय इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, डीप बरियल, बोथ ए एंड सी? द आंसर इज बोथ ए एंड सी। येलो बिन वेस्ट को हम इंसिनरेशन भी कर सकते हैं और डीप बरियल भी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन BMW रूल्स 2016? कैथेटर्स, ब्लड बैग्स, लेड एसिड बैटरीज, स्कैल्पल? द आंसर इज लेड एसिड बैटरीज। लेड एसिड बैटरीज को BMW रूल 2016 में उनके लिए कुछ था ही नहीं, मतलब उनको कैसे डिस्कार्ड करना है BMW 2016 में बताया ही नहीं था, इसलिए हमें 2017 में बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। नो ऑक्यूपायर शैल एस्टेब्लिश ऑन साइट ट्रीटमेंट डिस्पोजल फैसिलिटी इन इफ अ सर्विस ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी इज अवेलेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। हमें ऑन साइट डिस्पोजल नहीं करना है अगर हमारी 10 किलोमीटर में सर्विस अवेलेबल है। द आंसर इज 70। द आंसर इज 70 किलोमीटर। In which year biomedical waste rule first implemented in India? Options are October 2002, July 1988, March 2000 and June 1995. The answer is July 1998. Next, biomedical waste management rules were last amended in which year? जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका आंसर आपको पता होगा। May 2017, March 2018, June 2016, April 2016. The answer is March 2018. Based on treatment option, BMW is classified into how many categories? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उनको कैटेगरीज में बांट रहे हैं। 10, 8, 6, 4. द आंसर इज 4। हमने ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के लिए उसको
4 कैटेगरीज में बांटा है। 22 क्वेश्चन नंबर 22, विच कैटेगरी वेस्ट नॉट बी सेंट टू लैंडफिल। ऐसा कौन सा वेस्ट है, कौन सी कैटेगरी का वेस्ट है जिसको हम लैंडफिल में नहीं डालते। येलो बिन वेस्ट, वाइट बिन वेस्ट, रेड बिन वेस्ट और ब्लू बिन। द आंसर इज रेड बिन वेस्ट। रेड बिन वेस्ट को लैंडफिल के लिए नहीं भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ ग्लासवेयर वेस्ट आर कलेक्टेड। ग्लासवेयर वेस्ट को कैसे कलेक्ट किया जाता है। इन वाइट ट्रांसलूसेंट कंटेनर, कार्डबोर्ड बॉक्स विद ब्लू मार्किंग, इन ब्लू ट्रांसलूसेंट कंटेनर, इन ट्रांसपेरेंट बॉक्स विद 1% हाइड्रोक्लोराइड। द आंसर इज कार्डबोर्ड बॉक्स विद ब्लू मार्किंग। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि हमारा ग्लासवेयर हमारे कार्डबोर्ड बॉक्स में कलेक्ट होगा जिस पे ब्लू मार्किंग होगी। उसके बाद हम इस बॉक्स को सील करके ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ट्रीटमेंट इज डन विद केमिकल लिक्विड वेस्ट, केमिकल वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट, वेस्ट स्टाफ्स इंक्लूडिंग मेटल्स। द आंसर इज वेस्ट स्टाफ्स इंक्लूडिंग मेटल्स। स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हमारा वेस्ट स्टाफ पे होता है जिसके अंदर मेटल भी इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 डजंट अप्लाई विच टाइप ऑफ वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट पे अप्लाई नहीं होता था, ई वेस्ट पे अप्लाई नहीं होता था, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पे अप्लाई नहीं होता था, या फिर इनमें से किसी पे भी अप्लाई नहीं होता। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जो रूल 2016 था वो इनमें से किसी भी चीज़ पे अप्लाई नहीं होता था, इसलिए हमें 2018 में अमेंडमेंट की और अब ये सब चीज़ों पे अप्लाई होता है। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइस।